राम राम मित्रों। आज अमेरिका दुनिया का सबसे सशक्त और समृद्ध देश है। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए कि अमेरिका कह सकते हैं कि विचारधाराओं का समुंदर है। जैसे अनेकों नदियां समुंदर में मिलके एक हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से अमेरिका है। अमेरिका ने अपने दरवाजे दुनिया के हर उस सुपर माइंड के लिए खोल रखा है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस एंड रिलीजन। दुनिया के किसी कोने में किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म या क्षेत्र से जुड़ा हुआ सुपर माइंड हो, यानी कि जिन्हें आप कह सकते हैं जीनियस, अमेरिका तलाशता रहता है ऐसे जीनियस को। उन्हें हर प्रकार की सुविधा देता है। वो अपने यहाँ उन्हें नागरिक बनाता है, उन्हें धन दौलत, समृद्धि, शोहरत सब कुछ देता है। और यही वजह है कि आज अमेरिका जो है दुनिया का सबसे समृद्ध, सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली देश है। इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज आप भारत की स्थिति देखिए। भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं, कोई कह रहा है कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, कोई कह रहा है कि हमें भाजपा मुक्त भारत चाहिए, कोई कह रहा है हमें ये मुसलमान मुक्त भारत चाहिए, कोई कह रहा है हमें हिंदू मुक्त भारत चाहिए। मतलब विचारधाराओं में इतना विरोधाभास, इतना संघर्ष दुनिया में कहीं देखने को आप नहीं पाएंगे। ऐसे में मेरा यही कहना है कि लोकतंत्र जो है वो समन्वय का तंत्र है। लोकतंत्र में समन्वित विचारधारा, यानी जब विचारधाराओं सारी अनेकों विचारधाराएं जब एक लक्ष्य के लिए काम करती हैं, तब कोई देश जो है समृद्ध होता है, सशक्त होता है, शक्तिशाली होता है। तो मैं यही विनम्र अनुरोध करूंगा इस लोकसभा चुनाव में देश के मतदाताओं से, देश के नेताओं से, देश के राजनीतिक दलों से, कि किसी को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। सारी विचारधाराओं की ज़रूरत है। जैसे समुंदर सारी नदियों को समाहित रखता है, वैसे ही लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। लोकतंत्र का मतलब ही यही है, जहां अनेकों विचारधाराएं मिलकर एक साथ जो है समुंदर की तरह काम करें, समुंदर की तरह धैर्य रखें, समुंदर की तरह विशाल हृदय रखें। अमेरिका ने यही काम किया है। मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है। और हम एकदम से पिछड़ते जा रहे हैं। हम छोटी छोटी बातों पे नफरत और बैर का व्यवहार कर रहे हैं। आज आप अपने राजनीतिक परिदृश्य को देखिए तो पार्टियां एक दूसरे की दुश्मन प्रतीत होती हैं। किसी के अंदर किसी दूसरे को समाहित करने की तनिक भी क्षमता नहीं है, जो देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है। और ये जो है मतदाताओं में भी ये बीमारी पहुंच गई है। आम मतदाता भी इसी ढंग से बटा हुआ है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे। मतलब अनान्य कारण है हमें अलग रहने के और अलग अलग लड़ने के। और हर दूसरे को ख़त्म करना चाहता है। हम चाहते हैं कि मुसलमान चाहते हैं कि इस्लामिक राष्ट्र हो जाए और पूरा भारत जो है इस्लाम को कबूल कर ले। हिंदू चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए और पूरे भारत के लोग सिर्फ हिंदू ही रहें। सिर्फ लड़ रहे हैं। सिर्फ हमारे अंदर जरा सा भी समन्वय की प्रवृत्ति नहीं विकसित हो रही है। और अगर ऐसा ही रहा तो ये बहुत अच्छा प्रतीक नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है देश के लिए। आने वाले समय में, आने वाले दशकों में, जिस दौर में दुनिया तेज़ी से विकसित हो रही है, तेज़ी से एक नई दुनिया बन रही है, एक ऐसी दुनिया बन रही है जहां विज्ञान का सबसे ज़्यादा महत्व होगा। ऐसे में हम जो है जाति और धर्म के इस छोटी छोटी चीज़ों को लेके आज भी लड़ रहे हैं। तो यही विनम्र अनुरोध है कि लोकतंत्र समन्वय का तंत्र है, इसे समन्वय का तंत्र रहने दीजिए। और जो लोग भी इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि मुझे भाजपा मुक्त भारत चाहिए या कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि समझ विकसित करें अपने अंदर। ये बहुत ही निचले स्तर का दर्शन है कि हमें भाजपा मुक्त भारत चाहिए या कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। हमें सबके साथ चलने वाला भारत चाहिए, जिसमें सारी विचारधाराओं का बराबर का सम्मान हो,
और सब लोग मिलकर एक लक्ष्य, भारत की समृद्धि, भारत की उन्नति की सोचें और उसी दिशा में कार्य करें। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे। थैंक यू।